रज की प्रोक्ता। चतुर्थे हनि शोध्यति, चतुर्थे हनि शोध्यति। इसलिए 4 दिन तक ब्रह्म हत्या स्त्रियों में रहती है। बांटा तो 4 भागों में, 4 को, स्त्री को, पृथ्वी को, जल को और वृक्षों को। इन 4 लोग, चारों ने इंद्र से ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश ग्रहण किया। स्त्रियों को इंद्र ने लालच दिया, तुम सुंदर रहोगी, सर्वदा भोग की क्षमता रहेगी, तेषां निर्यास रूपेण ब्रह्म हत्यां प्रदस्यते, निर्यास्यान वर्जते सर्वान्। इसलिए गौर करना, 4 में बांटा। पृथ्वी को कहा तुम समतल हो जाया करोगी, इसलिए भूमि में जो ऊषर भूमि है वो ब्रह्म हत्या है। रे है ऊषर, ऊषर भूमि जो है वो ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश भाग भूमि ने ग्रहण किया, जो ऊषर के रूप में आज भी है। इसलिए वहां शुभ कर्म निषिद्ध है। जल को कहा तुम हमारी ब्रह्म हत्या ले लो, जल ने ब्रह्म हत्या ली, इसलिए फेन और बुदबुदा, जल में स्नान और पान करते समय जल से फेना हटा दो, बुदबुदा हटा दो। फेना और बुदबुदा ये ब्रह्म हत्या है। नदियों, सरोवर, तालाबों में, वृक्षों से कहा तुमको अगर कोई काट देगा तो तुम फिर उगाया करोगे। इसलिए पुनः जीवन की इच्छा से उन्होंने, वृक्षों ने भी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश लिया, जो वृक्षों में गोंद के रूप में है। बोलते दो ना, धरती में ब्रह्म हत्या के रूप में, पानी में फेन और बुदबुदे के रूप में, वृक्षों में गोंद के रूप में, स्त्रियों में ऋतुकाल रज दर्शन के रूप में। इसलिए स्त्री पहले दिन, 4 दिन में शुद्ध होती। प्रथमे हनि चांडाली, प्रथमे हनि चांडाली। द्वितीये ब्रह्म घातिनी, द्वितीये ब्रह्म घातिनी। तृतीये रज की प्रोक्ता, तृतीये रज की प्रोक्ता। चतुर्थे हनि शोध्यति, चतुर्थे हनि शोध्यति। ऋतुकाल में पहले दिन स्त्री चांडाली कही जाती है, दूसरे दिन ब्रह्म घातनी, तीसरे दिन धोबिन और चौथे दिन वो शुद्ध होती है, किंतु उस दिन वो भोजन आदि का निर्माण नहीं कर सकती। पूर्वोक्त 3 दिनों तक उसे स्वयं भी किसी के सामने नहीं जाना चाहिए, अन्यथा उसकी संतान लूली, लंगड़ी, अंधी, कोढ़ी, गूंगी, बहेरी और दुष्ट होती है, कुपुत्र होती है। कालांतर में उसका पति से वियोग हो सकता है। अतः प्रत्येक स्त्री को इस नियम का पालन करना चाहिए। ये ब्रह्म हत्या है। इंद्र ने ब्रह्म हत्या 4 भागों में बांट दी, लेकिन फिर भी उसका मन प्रसन्न नहीं हुआ, तो जाकर के छिप गया। उतने काल में नहुष को इंद्र बनाया गया, और ये इंद्राणी पर ही आसक्त हो गया। कहा मैं इंद्र की पदवी पर हूं, इंद्राणी मेरे पास आनी चाहिए। युक्ति दी, उसने भी पूछा कि मुझे ऐसे काल में क्या करना चाहिए। कहा सबके पास
विवाह दूल्हा आता है तो भगवान शिव का वाहन नंदी है, भगवान का गरुड़ है, गणेश का चूहा है, कार्तिकेय का मोर है, सबके अपने अपने वाहन हैं। तुम ऐसे किसी वाहन पर आओ जो सब लोग नमस्कार करे। बुद्धि तो विकृत थी ही, उन्होंने ऋषियों को पालकी में जोत लिया और कहा सर्प सर्प जल्दी चलो जल्दी चलो। उन्होंने श्राप दे दिया, जाओ सर्प हो जाओ, वही अजगर बन गए। अजगर शरीर से उनका फिर उद्धार हुआ। अंत में इंद्र ने ब्रह्महत्या का प्रायश्चित करके वापस हुए तब दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण करने के लिए उनकी हड्डियां मांगी। उन्हीं हड्डियों से वज्र बनेगा और उस वज्र से वृत्तासुर। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इंद्रमेवं समादिश्य भगवान विश्व भावना पश्यताम निशेषाणाम तत्रैवांतर्दधे हरि। भगवान इंद्र को ऐसा आदेश देकर देवताओं के देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर इंद्र देवता भगवान के आदेशानुसार दधीच के पास गए और उनसे उनकी हड्डियां मांगने की प्रार्थना की। अब बोलो कैसे हड्डियां मिल पाए? बहुत परोपकार के लिए कहा। तैयार हुए, कामदेव हमारे शरीर को चाटे और जिससे ये मेरी अस्थियों से बने हुए वज्र से कि विश्व रूप के मारे जाने के बाद उनके पिता त्वष्टा ने यज्ञ किया और एक पुत्र उत्पन्न किया जिसका नाम वृत्र हुआ। युद्ध में वृत्तासुर की भगवान निष्ठा रही। सुखदेव जी कहते हैं राजन, वो वृत्त इंद्र के उस हाथ में दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्र को देखकर प्रणाम करने लगा। ये भी यहां भी भागवत के 4 श्लोक हैं। अब पुनः हमने कहा था दो श्लोक, किंतु ये 4 श्लोक चतुर भागवत के बाद ये पुनः 4 श्लोक ऐसे हैं जिनमें सार समाया हुआ। इसलिए 2 की जगह हम हर अध्याय में 2 श्लोक बोलने के लिए चर्चा कर रहे हैं, किंतु यहाँ इन 4 श्लोकों को और समय की पालना तो करेंगे ही। अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्म भूया, दासानुदासो आप सब लोग भी बोल लेंगे और कहेंगे हमने भागवत के श्लोक गाए हुए हैं। अहम हरे तो पादैक मूल, अहम हरे तो पादैक मूल, दासानुदासो भवितास्म भूया, दासानुदासो भवितास्म भूया, मनाई स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, मनाई स्मरेता सुपतेर्गुणास्ते, गृणीत वाक् कर्म करोति काया, गृणीत वाक् कर्म करोति काया, नानात् प्रष्टं न च
पुनर्भवं वादा योग से पुनर्भवं भवा सामञ्जस्य त्वां विरहैकाङ्क्षे मातरम खगा अजात पच्छायो मातरम खगा स्तन्यं यथा वत्सतरा क्षुधार्था स्तन्यं यथा वत्सतरा प्रियं प्रियैव विसुतं विसन्ना प्रियं प्रियैव विसुतं विसन्ना मनोरविन्दाक्ष दिगाक्षते त्वाम् स्वकर्म भी संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी मायया आत्मजदार गे आसक्त चित्त से भूया तो आसक्त चित्त से नानात भूया। ये 4 श्लोक आइए चर्चा करते हैं। उन दधीच की हड्डियों से बने हुए वज्र को देख करके ये वृत्तासुर अहम हरे तो पादई कमूला, हे भगवान हम आपके चरण शरण चाहते हैं। अहम हरे तो पादैक मूल, आपके मूल चरणों को चाहता हूं, किंतु अगर आप समझो ये असुर है तो दासानुदासो, आपके जो दास हैं उनकी सेवा करने का मुझे अवसर अवश्य मिले। भवितास्म भूया, जब जब मेरा जन्म हो, मना स्मरेता सुपतिर गुणास्ते, मेरा मन आप में लगा रहे, मेरी वाणी आपके गुणों का गुणानुवाद करती रहे। गृणीतवाद, मेरी वाणी गुणानुवाद करती रहे। कर्म करो तु काया, और मेरी काया सत्कर्म में लग जा। नानाक प्रश्नम, क्योंकि लोग पूजा के बदले में फल चाहते हैं। मैं स्वर्ग नहीं चाहता, मैं वैकुंठ नहीं चाहता, ना पारमेष्टयम, मैं परमेष्टि पद नहीं चाहता, ना सार्वभौमम, मैं सम्राट बनना नहीं चाहता, ना योग सिद्धि, मैं योग में सिद्धियां भी नहीं चाहता, ना पुरन भवम्बा, मैं मोक्ष भी नहीं चाहता, मैं पाताल का राजा भी बनना नहीं चाहता। नानाक प्रश्नम, मैं स्वर्ग नहीं चाहता, न पारमेष्टयम, मैं परमेष्टि पद नहीं चाहता, न सार्वभौमम, मैं कोई सम्राट बनना नहीं चाहता, न रसाधिपत्यम, न मैं पाताल का राजा बनना चाहता हूँ, न योग सिद्धि, योग की मैं सिद्धियां भी नहीं चाहता हूँ, पुनर्भवम्बा, मेरा मुझे मोक्ष मिल जाए, मैं मुक्ति की भी इच्छा नहीं करता हूँ। बस सामंजस्यताम विरही कांक्षे, एक आकांक्षा है। वो आकांक्षा क्या? अजात पक्षा, जैसे किसी पक्षी के अभी पखने नहीं निकले हो, तो जिस पक्षी के पखने नहीं निकले हैं वो घोंसले में चू चू करता है, तो चू चू करते ही उसकी माँ चुग्गा ले करके आ जाती है। हे भगवान, अभी इंद्र ने वज्र के द्वारा वृत्त की बाहु काट दी,
तो कैसा हो गया? जैसे पंखहीन पक्षी, पंख विहीन पक्षी। इसलिए भाव दे रहा है अजात पक्षा, मैं पंख विहीन हूँ, मेरे पर नहीं है, मेरे भुजाएं नहीं है, मैं आपकी स्तुति प्रणाम भी कैसे करूं? अब तो हाथ नहीं जोड़ सकता क्योंकि मेरे दोनों भुजाएं कट गई। अजात पक्षा युमातरम खगा। एक उदाहरण दिया पक्षी का। जैसे पंखहीन पक्षी घोंसले में चू चू करके पुकारते हैं, हे नाथ मैं आपको पुकार रहा हूं। किस बात? उदाहरण दिया जैसे पक्षी पर विहीन पक्षी। कैसे पक्षी? पंख विहीन पक्षी। पंख विहीन पक्षी जैसे जिन बच्चों के अभी पखने ही नहीं उगे हों, वो पुकारते हैं चू चू करके, और माँ उसके पास आ जाती है दाना चुग्गा लेकर के। मातरम खगा, क्या उदाहरण दिया? मातरम खगा, जैसे उस पक्षी की माँ उसके पास चुग्गा लेके आ जाती है। अब मैं पंख विहीन पक्षी की भांति आपको पुकार रहा हूं। स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुदार्था। स्तन्यम जैसे स्तन पान करने के लिए, दूध पीने के लिए। दो उदाहरण है। स्तन्यम यथा वत्स, वत्स माने बछड़ा भी होता है और वत्स माने बेटा भी होता है। बोल तो दो, तो हम दोनों ही उदाहरण कह लेते हैं। जैसे बछड़ा गाय के लिए व्याकुल होता है, क्या नहीं, बछड़े के लिए गाय व्याकुल होती है। बछड़ा भूखा हो तो गाय खूंटे से बंधी भी हो तो रस्सी और खूंटे को, श्रृंखला को, जंजीर को भी तोड़ करके अपने बच्चे को स्तनपान कराती है। भगवान मैं ऐसे हूं जैसे स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था, क्षुधा से त्रसित आपका बेटा। तो जैसे माँ घर के सारे कामकाज छोड़ करके बच्चे को दूध पिलाती है, घर का कितना ही कामकाज क्यों न हो, लेकिन अगर घर के वो कार्य में लगी रहेगी और बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो स्तन्यम यथा, उसको स्तन स्राव होने लगेगा, उसको दूध टपकने लगेगा। अगर वो दूध नहीं पिलाएगी तो दूध का स्राव होने लगेगा, दूध टपकने लगेगा। हे परमात्मा, वृत्तासुर कहता है आपका वात्सल्य मेरे लिए ऐसे हो जाए। तो एक उदाहरण किसका दिया? पहला उदाहरण पक्षी का, स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था। दूसरा उदाहरण दिया अजात पक्षा यू मातरम खगा, जैसे पंखहीन, क्योंकि वृत्तासुर के इंद्र ने दोनों बाहु वज्र से काट दी हैं, तो वज्र से कटी होने बाहु पर उसने स्तुति की अजात पक्षा, पंखहीन पक्षी हूं मैं कैसा पक्षी हूं? पंख विहीन पक्षी हूं, आपको पुकार रहा हूं। अजात पक्षा यू मातरम खगा, जैसे पंख विहीन पक्षी के लिए वो पक्षी की माँ दाना चुग्गा लाती है, ऐसे आप मेरे लिए। स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुधार्था, जैसे दूध पिलाने के लिए गाय रस्सी और श्रृंखला जंजीर खूंटे को तोड़कर बछड़े को दूध पिलाती है। वत्स तरा, तो वत्स माने बछड़ा भी और वत्स माने बेटा। जैसे बेटे को स्तनपान कराने के लिए माँ व्याकुल होती है, हे नाथ ऐसे आप मेरे लिए व्याकुल हो जाओ। तीसरा उदाहरण प्रियम प्रियैव। ये उदाहरण क्या दिया? प्रियम प्रियैव विसुतम विसन्ना, जैसे प्रिया प्रेमी से मिलने के लिए व्याकुल होती है। प्रियम प्रियै, प्रियम प्रियै। इसकी व्याख्या में साधु क्या कर सकता हूं, पर आप समझे, भाव जरूर देने का प्रयास करता हूं। जैसे प्रीतमा प्रीतम के लिए व्याकुल होती है। आपके पति अगर परदेश गए हो तो परदेश में पति आपकी याद करेगा,
करेंगे। किंतु प्रिया प्रीतम का प्रियम प्रियैव विश्रुतम विसन्ना मनोरविंदाक्ष जिगच्छते त्वाम। मनोरविंदाक्ष, अरविंदाक्ष दर्शन के लिए व्याकुल होती है, देखने के लिए व्याकुल होती है। जैसे किसी का नया विवाह ही हुआ और वो पत्नी पति के लिए आकुल व्याकुल होती है। प्रियम प्रियैव, जैसे प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल होती है, ऐसे मैं आपके लिए व्याकुल हूं। क्या उदाहरण दिया? जैसे कोई प्रिया प्रीतम के लिए व्याकुल होती है, मैं आपके दर्शन के लिए व्याकुल हूं। प्रियम प्रियैव विश्रुतम विसन्ना मनोरविंदा दिगच्छते त्वाम। आपके दर्शन के लिए मैं व्याकुल हो रहा हूं। मेरी आपसे अब अंतिम प्रार्थना है। ममोत्तमश्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमता स्वकर्म भी। संसार चक्र में अपने कर्म बंधन में जो बंधे हुए लोग हैं, ऐसे लोगों का मुझे संग ना मिले। त्वन्मायया, आपकी माया में जो फंसे हुए हैं, आत्मजदार गेहे आसक्त चित्तस नानात भूया। मुझे सर्वदा भक्तों का संग प्राप्त हो। आपके माया में कर्मवश संसार चक्र में जो फंसे हुए हैं, ऐसे लोगों का मुझे संग ना मिले। मेरी मैत्री उन्हीं के साथ हो। आपकी माया से स्त्री पुत्रादि में आसक्त प्राणियों का संग मुझे कभी न मिले। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार इंद्र युद्ध से विरत होकर कर्तव्य मूढ़ हो गया। इंद्र द्वारा वृत्तासुर का फिर वध हुआ। इंद्र पर ब्रह्म हत्या का आक्रमण और भगवान विष्णु द्वारा उनकी रक्षा हुई। वृत्तासुर ये पूर्व जन्म में चित्रकेतु था। भगवान देवादिदेव महादेव जी कैलाश में पार्वती जी को गोद में बिठाए हुए विराजमान थे। ऋषि मुनि उनकी स्तुति कर रहे थे। ये गंधर्व था, इसने कह दिया ये जगत गुरु, इस प्रकार से कोई तो एकांत में ही पुरुष बैठता है। ये तो भगवान शंकर ने तो कुछ नहीं, किंतु माता पार्वती ने श्राप दे दिया। अंगिरा तथा नारद के ज्ञान प्रदेश से उस चित्रकेतु की शोक निवृत्ति हुई। पुत्र शोक मनयति उपजाए, चित्रकेतु संगत सुख पाए। नारद द्वारा चित्रकेतु को शेष तोषणी माया का विद्या का उपदेश किया। तुम कौन हो? मित्रम कोपि न कास्यापि संसारे दुख सागरे। ये संसार दुख का सागर है। तुम आत्मा को जानो और आत्मा से परम प्रभु। ये आत्मा सच्चिदानंद है। इत्थम सच्चित परानंद आत्मा। अदिति के अन्य सविता आदि 8 पुत्र हुए, उनसे 49 मरुत हुए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान ये व्रत कैसा है? व्रतम पुंसवनम ब्रह्मन् भवता यदुरीरितम तस्य वेदितुम् इच्छामि येन विष्णु प्रसीदति। आपने ये पुंसवन व्रत जो बताया, ये कब कैसे करना है? महाभाग सुखदेव जी कहते हैं, राजन, शुक्ले मार्ग सिरे पक्षे योषित अद्भुत अनुरागया आरंभेत व्रतमिदं सार्वकामिक मादिता
स्त्री अपने पति की आज्ञा लेकर के मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से ये व्रत आरंभ करे। ये व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके दंत धावन पूर्वक शुद्ध जल में स्नान करें। तदनंतर हाथ से धुले हुए श्वेत वस्त्र और आभूषण धारण कर सर्वप्रथम ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर के मरुद गणों के जन्म की कथा का श्रवण करें। राजकै चालितम वस्त्रम अशुद्धम कवयो विदु। औरों से दूसरों के धुलाए हुए कपड़े अशुद्ध होते हैं। अगर उन कपड़ों को दूसरों से धुलाया है तो उनको फिर अपने हाथ से स्वयं धो ले। हस्त प्रक्षालनेनैव पुनर्वस्त्रं च शुध्यति। कपड़े हैं तो उनको फिर से धो करके शुद्ध करे और स्वयं के धुले हुए कपड़े ही धारण करे। प्रातःकाल बिना जलपान किए नियम पूर्वक लक्ष्मी नारायण का अर्धपाद आदि से षोडशोपचार से पूजन करे। अशुच नहीं रहे, अपवित्र नहीं रहे किसी भी दशा में। एतच्चरिता विधिवत व्रतम विभोर भिक्षार्ति लभते पुमानि। स्त्री त्वमेदास्थाय लभे सौभगम श्रियम प्रजाम जीव पतिम यशो नृगम। जो मनुष्य श्राद्ध आदि कर्मों के इस प्रकार का पाठ करता है और उसके पितरों और देवताओं को अनंत कालिक तृप्ति होती है, इसलिए व्रत करे। इस व्रत का फल उसके मनोरथ आदि पूर्ण होते हैं। राजा युधिष्ठिर ने पूछा, मुनिवर भगवान विष्णु ने इंद्र का पक्ष लेकर देवताओं का संहार क्यों किया? समा प्रिया सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं इंद्रस्यार्थे कथम दैत्या अब्रवीत विषमो यथा। भगवान तो सब प्राणियों के मिश्रम दृष्टि हैं, वो सबके प्रिय और निरपेक्ष हितकारी हैं। उन्होंने इंद्र का पक्ष लेकर के दैत्यों का वध क्यों करा? उनकी दैत्यों पर विषम दृष्टि कैसे हुई? हे महाभाग, मुझे भगवान श्री नारायण के गुणों के प्रति ये विषम भाव कैसे हुआ? नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर भ्रातरेवं विनहते हरिणाम कोप मूर्तिना। हिरणाक्ष के मारे जाने पर उसका भाई हिरण्यकश्यपु बदले की भावना करने लगा। ध्यान देना, ये द्वेष दुष्ट धातु से बना है, अर्थात जो जिसके अंदर होता है पहले उसको जलाता है और जिसके लिए किया जाता है उस पर प्रभाव बाद में होता है। इसलिए द्वेष दुष्ट धातु से बना हुआ है। हमको समदृष्टि रखना, किंतु भगवान में ये विषम भाव क्यों हुआ? तो कहते हैं उनके दुर्गुणों के कारण। हमने कल भी चर्चा की थी, समता और विषमता दोनों साथ साथ रहते हैं। वसुंधरा पर सज्जन है तो दुर्जन भी रहते हैं। यत्र यत्र द्विजागा वो वेदा वर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृक्षसा। जहां जहां धर्म वर्ण आश्रम गौशालाएं वेद और पुराण, उनके विपरीत ये कार्य करते हैं। इसलिए हिरण्यकश्यपु ने कहा ऐसे भगवान से हम बदला लेंगे, लेकिन उसके लिए भी वो तप करता है, कठिन तप। तेपे मंद्रार द्रोण्याम तपा परम दारुणः ऊर्ध्वबाहोर्भयोर्दृष्टिर्
पादांगुष्ठा शिशाता वही। दोनों हाथ ऊपर कर कठोर तप करने लगा और ब्रह्मा जी से वरदान मांगने की इच्छा। ब्रह्मा कर्म फल के दाता है, इसलिए इसके कर्मों के फल का देने के लिए उन्होंने इसने वरदान मांगा, मैं अमर हो जाऊं। भगवान ने कहा मैं स्वयं अमर नहीं हूं, कल्प में भी ब्रह्मा बदलते हैं, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान। किंतु मति मारी गई। उसने कहा नहीं, मुझे तो अमरत्व ही चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अमरत्व चाहिए, तो उन्होंने अमरत्व कह दिया। अमरत्व कहने में अंतर रहा। उन्होंने कहा इसने समझा अमरत्व मुझे मिल गया, उनको तुझे मरत्व चाहिए, तो अर्थात नारायण के द्वारा ही मारा जाए। कहा नहीं, हमको कोई नर नहीं मारे, हमको कोई पशु नहीं मारे, हम दिन में नहीं, रात में नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा बनाई हुई किसी भी घड़ी पल में मेरी कोई भी उनके द्वारा निर्मित संसार की वस्तु से मेरी मृत्यु नहीं हो। भगवान ने व्यवस्था बना दी, चलो तो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारा ही, क्योंकि एक शरीर से शरीर में मोह होता है, इसलिए शरीर से शरीर उत्पन्न होने वाला पुत्र से ही तुम विद्वेष कैसे कर पाओगे। करो विद्वेष, उसका परिणाम मैं भी वो दो रूप धारण, शरीर दो होंगे लेकिन नाम एक होगा, रूप भयंकर होगा। यदा वेदेवेषु वेदेषु गीतु विप्रेषु साधुषु धर्ममयी चा विदेष्टा सायु विनश्यति। अब इसकी बुद्धि कुंठित हो गई। बुद्धि कुंठित होने पर इसने वरदान तो मांग लिया, अमृत, और वो वरदान पा करके तो आया, किंतु उसी क्षण उसके भाव जगह में तो भगवान से विदेश कर। एक बार आया, विघ्न माना, वापस आया, जाकर के पुनः तप में लगा। पत्नी ने पूछा तप करने गए थे, वापस आ गए? कहाँ विघ्न हुआ, जिस पेड़ के नीचे गए थे वहां एक तोता नारायण नारायण कर रहा था, नारायण नारायण कर रहा था, नारायण नारायण कह रहा था। भगवान की अजब वो माया। कयाधु गर्भवती हुई, वो सात्विक धारणा, इसलिए प्रहलाद गर्भ में आया है। इसी बीच इंद्र आया और कयाधु का हरण कर ले गया। देवर्षि नारद जी ने उपदेश किया, अरे अगर हिरण्यकश्यपु होता तो तुम उसकी पत्नी का अपहरण करते। उसने कहा इसके गर्भ में ये गर्भवती है और इसके गर्भ में असुर है, इसलिए मैं उसकी संतान नष्ट करूंगा। उन्होंने कहा नहीं, इसमें भगवान के गुणों का वर्णन करने वाला सात्विकी भक्त है, इसलिए जाओ इसकी रक्षा करो। वही प्रहलाद, आप सब लोग जिनके गुणों से परिचित हैं, विष्णु शास्त्रेषु पुनासु मयि चासौ व्यवस्थितः ते तपास्तेन सत्येन माक्रमन्त्युस्तु युधानि में। जिसको मारने के लिए कई प्रयत्न किए लेकिन उसको मार नहीं पाए। क्या स्थिति बन गई? जब जन्म लिया बचपन से ही सदाचार का पालन करने लगा। ये प्रहलाद अपने साथियों को उपदेश कर रहा है। कौमाराचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतानि है दुर्लभम मानुषम जन्म तदा प्रध्रो मदर्थनम। ये मनुष्य शरीर अत्यंत दुर्लभ है, भगवत कृपा से ये प्राप्त हुआ है, एक दिन ये नष्ट हो जाएगा। इसलिए कुमारावस्था से भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए।
तुम्हें धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो सके, इसलिए ऐसा प्रयास करो। बाले विद्याम निवेशेत, बचपन में आध्यात्म विद्या का अभ्यास करना चाहिए। यौवने दार संग्रहम, और जवानी में वह धर्म को धारण करने वाली पत्नी चाहिए। स्थावीर्ये मोक्षम तिष्ठेत सर्वदा धर्म आचरे, और तीसरे वक्त में वैराग्य धारण करो, और चौथे चरण में तो मोक्ष गति को ही शरीर त्याग करके पालो। मरने के बाद मोक्ष को नहीं, क्योंकि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी कैसे जानोगे? मरने के बाद मुक्ति नहीं, जीते जीवन में मुक्ति प्राप्त करने के लिए। पंचमुखी दरबार से श्री महंत राजा रामदास, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, शुभ 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 स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। अजरामर प्रवाक्यो विद्यामर्थम च चिन्तये, गृहीतयुकेशेषु मृत्युनाधरम आचरे। शरीर नश्वर है, बोलता दो, शरीर नश्वर है। धन और आयु भी अस्थिर है, धन और आयु भी, बोलता दो ना, अस्थिर है। शरीर नश्वर है, धन और आयु अस्थिर है। मृत्यु सत्य है। मृत्यु आएगी नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, कोई रोक नहीं सकता है। क्योंकि जो अवतार लेकर आता है, जिसकी ये महिमा है, वो धरा पर भी आया, और धरा से ये महापुरुष आए, जिन महापुरुषों के लिए निमित्त ये भागवत महापुराण, वो भी शरीर धारण करके आए, लेकिन शरीर इस धरा को सौंप कर श्रमस्ती में लीन हो गए। बोलते दो ना, पर अंतर ये है, वो तो श्रमस्ती में विलीन है, वो, पर तुम सृष्टि में रहोगे कि नहीं कहा जा सकता। महापुरुष तो शरीर त्यागने के बाद भी विश्वात्मा में विराजते हैं। इसलिए महापुरुषों का मृत्यु महोत्सव होता है, महापुरुषों का मृत्यु महोत्सव होता है। अजरामरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम न चिंतये, गृहीत युकेशेषु मृत्युनाधरम आचरे। शरीर नश्वर है, धन आयु अस्थिर है, और मृत्यु, बोलो, इसलिए आप तैयारी करो, रोज रोज मरो, थोड़ा थोड़ा मरो, बोलते दो ना, रोज रोज मरो, थोड़ा थोड़ा मरो, तभी शांति से मर सकोगे। अगर रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरने का अभ्यास नहीं करोगे तो प्राण बड़ी कठिनाई से निकलेंगे। रोज रोज थोड़ा थोड़ा
मरो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरो, रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरने का मतलब आत्मसात करो। रोज रोज थोड़ा थोड़ा मरने का मतलब आत्मसात करो। छिन्धिम ना संशयम सौम्य स्याचेत विभ्रम कारणम। ऐसी बात कहो जिससे कि बात बन जाए, विश्वास हो जाए और संशय की निवृत्ति हो जाए। नारद जी कहते हैं युधिष्ठिर, प्रहलाद ने अपने साथियों से वही कहा, भैया भैया जो कुछ सिखाया जा रहा है ये संडा मर्काचार, इसलिए विपरीत शिक्षा देने वाले ये राजकीय, ये सरकारी शिक्षक किनके? हिरण्यकश्यपु के। हिरण्यकश्यपु के शासकीय शिक्षक हैं। कौन? संडा मर्काचार। इनका उपनाम है संडमुंड। बोलते दो ना, नाम तो इनका है संडा मर्काचार, संडाचार अमरकाचार, लेकिन विपरीत शिक्षा देने के कारण ये इनके उपनाम हो गए। प्रहलाद जी अपने साथियों में, समय की भी पालना करनी, समय बहुत जल्दी घट रहा, आगे के अभी अध्याय भी 2-3 हैं पर जल्दी करते हैं। राया कलत्रम पसवासुतादयो, राजा कलत्रम पसवासुतादयो, गृहामहि कुंजर कोशभूतया, ये खजाना, नाना प्रकार की विभूतियां, ये कैसे हैं? तो ऐसे कह दूं? अरे बोल तो दो ना। कुंजर कोश भूतया गृहामहि, कुंजर कोश भूतया गृहामहि कुंजर कोश भूतया। कुंजर कोश नहीं समझे? नहीं समझे? अब मैं समझाने का प्रयास करता हूं। गृहामहि कुंजर कोश भूतया। कुंजर, कुंजर कहते हाथी को, हाथी का जैसे पेट, और हाथी के पेट में कैसे वो सब क्या करता है, ऐसे समझ लो। मानस में भी ओहो, सुमी का धन ऐसे जा, ऐसे जा, जैसे कुंजर कई था खाए, जैसे कुंजर कैसा खाए। समझ गए ना? ये लौकिक प्रचलित बात है। जैसे हाथी कैद खाता है, क्या खाता? कैद। हाथी क्या खाता? कैद। एक फल होता है कैद, और खा तो वो कैद को लेता है, और जब कैद को गोबर करता बने तो वो कैद कैसे निकलता? हाजी, साबुत, ज्यों का त्यों। लेकिन कैदे के अंदर जो गुदा होता, माल होता, वो सब गायब होता है। बोल तो दो ना। इसलिए संसार में ये प्रचलित बात है। सूमी का धन कैसे जाए, सूम का धन कैसे जाए, जैसे कुंजर कई था खाए, जैसे कुंजर कैसा खाए। बोल तो दो ना। कैसे? प्रहलाद जी कह रहे हैं, राया
कलत्रम पशवा सुतादयो गृहामहि कुंजर कोश भूतया गृहामहि कुंजर कोश भूतया गृहामहि कुंजर कोश भूतया। कुंजर कोश माने हाथी का उदर, तो हाथी के उदर में जो जाता है कैथा, तो वो कैथा जब निकालता है तो कैथा तो बाहर से देखने में ज्यों का त्यों होता है, लेकिन उसके अंदर का गुदा मूल जो होता है वो गायब होता है। ऐसे ही सर्वेत कामाक्षण भंग आयुषा सर्वेत कामाक्षण भंग आयुषा कुर्वन्ति मृत्यस्य क्रियात् प्रियं चला प्रसन्ना लक्ष्मी स्थिरातिष्ठति मंदिरे चा लक्ष्मी स्थिरातिष्ठति मंदिरे चा गोविंद भक्तिं बहतां नराणाम् गुणानुवाद से लक्ष्मी मिस्त्राम तिष्ठति मंदिरे चा, लक्ष्मी स्थिर रहती है, भक्ति का यही फल है। गंगा गया नैमिष पुष्कराणि गंगा गया नैमिष पुष्कराणि काशी प्रयागा जांगलानी काशी गया जंगलानी तिष्ठन्ति देहे कृति भाति पूर्वम तिष्ठन्ति देहे कृति भाति पूर्वम गोविंद भक्तिं बहतां नारायण अशुभ ग्रह शुभ फल देते हैं। भूत प्रेत पिशाच किसी प्रकार की बाधा नहीं उपस्थित करते। ब्रह्मा आदि समस्त देवता प्रसन्न रहते हैं। चला लक्ष्मी घर में अचल होकर निवास करती है। गंगा गया नैमिष पुष्कर काशी प्रयाग आदि तीर्थ शरीर में ही वास करने लगते हैं। संसार में उन्हें कोई पदार्थ दुर्लभ नहीं रहता, अतः गोविंद भगवान की भक्ति करनी चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं, भैया मैंने ये संस्कार मां के गर्भ में ही पाए थे। हिरण्यकश्यपु ने मारने के अनेक प्रयास किए, लेकिन गजब हुआ। उसकी बुआ भी
उसको आग में जलाने का प्रयास किया। लेकिन हुआ क्या, वो होली की तरह जलकर रह गई। इसलिए मनीषियों ऋषियों ने भी, कवियों ने भी वही गुण गाया। कश्यप अनाचार की होली कब की होली, हिरण्याकश्यप अनाचार की होली कब की होली, ये होली कब की होली, ये होली कब की होली, होली कब की होली, होली बोल तो दो ना, होली कब की होली, होली कब की होली, होली होली जल गई। आज भी अग्नि लेकर के शमशान में जाया जाता है, घर से आग लेकर के जाते हैं, बोल तो दो ना, कहाँ अजी शमशान में, शव को जलाने के लिए। लेकिन एक शमशान की आग कोई घर लाता, बोलो शमशान से कोई आग लाता? लेकिन दुनिया में एक जगह ऐसी है जहां होली जली है, वहां की आग आज घर आती है। प्रहलाद को जलाने के लिए उपक्रम किया गया था, सौ को सौ बनाने के लिए, लेकिन वो सौ नहीं बन पाया। इसलिए आज भी होली की आग घर आती है और घर की आग शमशान जाती है। बोलो बोलो, सनातन का क्या बात है। सौ को जलाने के लिए आग घर से जाया करती, लेकिन एक आग बोल तो दो ना, कहां से लाते? अजी होली से। होली की आग घरों में आती है, इसलिए होली की आग पवित्र नहीं। आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा है कौन कौन सी आग लाई जाती है। चिता की अग्नि निर्माल्य है, पिंड का कुश निर्माल्य है, मंत्र सुदृश्य निर्माल्य है। और ब्राह्मणों का प्रेत भोजन, द्वादशा एकादशा का भोजन निर्माल्य। लेकिन ये आग आज भी घर लाई जाती है। कौन सी आग? होली की आग। वो पवित्र है। वहां उपक्रम था प्रहलाद को जलाने का, लेकिन प्रहलाद नहीं जला। कौन जल गई? होली जल गई। आज भी होली जलाई जाती है। पर्व आता है होली का पर्व, बोल तो दो ना। इसलिए भाव दिया, हिरण्याकश्यप अनाचार की होली कब की होली, हिरण्याकश्यप अनाचार की होली कब की होली, अब तो निज अभ्यंतर मल की तात जलाओ होली, अब तो निज अभ्यंतर मल की तात जलाओ होली। आज एक भाव कह देना चाहूंगा, जलाओ न होली स्वयं जल रही है, 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 ये जलाओ न होली, ये होली जलाओ न होली स्वयं जल रही है, जलाओ न होली स्वयं जल रही है, जलाओ न होली स्वयं जल रही है। क्षितिज पर प्री से बिछुड़ कर बेचारी, खड़ी वेदना निज नयन मल रही
है। खड़ी वेदना निज नयन मल रही है। जलावो न होली स्वयं जल रही है। जलाओ न होली स्वयं जल रही है। जलावो न होली स्वयं जल रही है। जलाओ न होली स्वयं जल रही है। अरे होली के आ बना दे चिता तू। अरे होलिका बना दे चिता तू। अभी पाप को भस्म, अभी पाप को भस्म कर डालता हूँ। अभी पाप को भस्म कर डालता हूँ। कितने जन्म रिक्त प्रिय तम रहे हैं। कितने जन्म ये निवृत्त रहे हैं। मिलन हेतु में जलना चाहता हूँ। मिलन हेतु उनमें जलना चाहता हूँ। सभी राख करना मगर एक तुमसे। सभी राख करना मगर एक तुमसे। विनय से भरी भीख में चाहता हूँ। विनय से भरी भीखो मैं चाहता हूँ। नयन पुतली धूल होने न पाए। नयन पुतली भूल होने न पाए। इन्हीं से प्रभु देखना चाहता हूँ। इन्हीं से प्रभु देखना चाहता हूँ। नयन पुतली धूल होने न पाए। नयन पुतली धूल होने न पाए। इन्हीं से प्रभु देखना चाहता हूँ। इन्हीं से प्रभु देखना चाहता हूँ। देह का छूटना सुनिश्चित रहा। छूटना सुनिश्चित रहा। इसी से तू ये जिंदगी ढल रही है। इसी से तो ये जिंदगी ढल रही है। अरे क्यों बढ़ाते नए साज हो तुम। अरे क्यों बढ़ाते नए साज हो तुम। जलावो न होली स्वयं जल रही है। जलाओ न होली स्वयं जल रही है। और दूसरा उपाय किया, हाथी से कुचलाने का, सर्प से डसाने का, लेकिन आग शीतल हो गई। पहाड़ों से गिराने का, लेकिन जो जो उपाय किए वो सब निष्फल होते गए। अंत में कहा, बोल तेरा ईश्वर कहाँ। आवाज आई इस खंभे में, मया तू दृश्यते। वो बालक बोला मुझे दिख रहा है। उसने कहा तुझे दिख रहा? खंभे में मया दृश्यते, मुझे दिख रहा है। स्तंभम कदावित बला समुदिष्टा, और प्रहार किया तलवार से, और जैसे ही प्रहार किया उसमें से रूप प्रकट हुआ। वया स्मृते सम्मुक्ते नायं मृगो नापि नरो विचित्रो। नायं मृगो नापि
ना तो नर का है ना वो पशु का है, वो रूप नरसिंह का है। बोलिए नरसिंह भगवान की। नायम मृगो नापि नरो विचित्रो, नायं नरसिंह नरो की में अहो की में मृगेन्द्र रूपम, मृगेन्द्र रूपम। लक्ष्मी जी पास नहीं आ रही, कोई भी देवता स्तुति के लिए तैयार नहीं। पकड़ा हिरण्यकश्यप घबराया, कहा देखो ये तुम्हारे लिए आसन है, तुमने कहा था न द्वार पर न बाहर, द्वार नहीं न अंदर हो न बाहर हो, न दिन है न रात है, न मनुष्य है न पशु है। प्रहलाद जी आगे बढ़ पाए, स्तुति कर रहे पिता है, किंतु नखों से ही उदर को विदूर्ण किया, अंतड़ियों को निकाला, क्योंकि कोई भक्त अभी माला भी पहनाने के लिए तैयार नहीं है। स्वागत कैसे हो? भगवान ने कहा वाह, मैं स्वयं माला धारण करता हूं, और हिरण्यकश्यप की अंतड़ियों को स्वयं अपने गले में डाल लिया। वह आज मैं इसको, इस शरीर को अपने शरीर में एक क्षमता देता हूं।